यहाँ पर कुछ गौरैया हैं, ये मिट्टी में नहा रही थी। मेरे जाते ही ये उड़ जाएंगी। तो मैं आपको बता रहा था कि भारत में जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल होते हैं उनमें जो नाम रखा जाता है वो किसी विदेशी व्यक्ति के नाम पर रखा जाता है। यहाँ पर स्कूल का नाम रखा है सेंट जॉर्ज स्कूल। जॉर्ज कोई विदेशी होगा, कोई संत होगा। अब इसको हमारे स्कूलों के बच्चे आसानी से पढ़ भी नहीं पाते। भारत के इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, इनका नाम इस तरह से नहीं होना चाहिए था। ऋषि अगस्त्य एकेडमी, ऋषि पुलस्त्य एकेडमी, ऋषि जैमिनी एकेडमी, ऋषि वैशंपायन एकेडमी, ऋषि विश्वामित्र एकेडमी, ऋषि वशिष्ठ एकेडमी, ऐसे होना चाहिए था। लेकिन लोग नाम रख देते हैं सेंट जॉर्ज एकेडमी, सेंट फलाना, सेंट ढिमकाना। पता नहीं यार, अपने कल्चर पर गर्व होना चाहिए। ये स्कूलों के नाम अपने महर्षियों के नाम पर होने चाहिए। भाई हमारे सेंट किसी से कम थे क्या? ये एक प्लांट तोड़ा मैंने, पता नहीं क्यों मुझे ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर गया। क्या आप इस प्लांट को पहचानते हैं? अगर पहचानते हैं तो क्या काम आता है, या क्या आपने कभी इसके दाने खाए हैं? कुछ टमाटर का जैसा स्वाद आ रहा है। उसे देखने में ना इसके दाने छोटे टमाटर जैसे लग रहे हैं। टमाटर का जैसा स्वाद आ रहा है। अगर ये बड़े होते तो शायद सब्जी में पड़ सकते थे। ये जब इसका रस कुछ देर मेरे मुंह में रहा तो अब पता चला है इसका सब्जी में टमाटर के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। भाई ये कोई झाड़ी है, कोई जंगली पौधा है, काफ़ी तीखा है। तो आज 15 मार्च 2024 आपके लिए कैसा रहा? चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि वो चुनाव की तिथियां कल 16 मार्च 2024 को दिन में 3 बजे घोषित करेगा। सब लोगों को बेसब्री से चुनाव की डेट्स का इंतज़ार है। तो मेरे हाथ में एक भांग का पौधा है। ये पौधा जो है ना काफ़ी फ़ायदेमंद पौधा है। इसकी पत्तियाँ, इसकी टहनी, इसकी खाल और इसके बीज सब कुछ काम में आते हैं। बहुत लाभदायक है ये पौधा। लेकिन इसको उगाने के लिए ना सरकार मना करती है। भांग का पौधा मत उगाओ, भांग मत उगाओ। तो कई बार मन में ख्याल आता है कि ये पेड़ पौधे कितने भाग्यशाली हैं। इन्हें सुबह ड्यूटी के लिए नहीं निकलना होता है और अपने भोजन के लिए इधर उधर नहीं फिरना पड़ता है। मनुष्य और जानवर तो अपने भोजन के लिए बहुत भागते हैं। सुबह से शाम तक बड़ी मुश्किल से कुछ मजदूरी मिलती है। लेकिन ये जो पौधा है ना, ये अपना खाना खुद बनाता है। काश भगवान ने यही व्यवस्था मनुष्य के साथ, अन्य जानवरों के साथ भी दे देता तो मनुष्य एक जगह बैठा रहता, सुबह घर से बाहर धूप में निकल जाता। ठीक वैसे ही जैसे छिपकलियाँ धूप सेकने के लिए घर से बाहर आ जाती हैं और दिन भर मनुष्य धूप में अपने लिए भोजन बनाता और शाम को घर के अंदर छिप जाता। सारी झंझट खत्म। पेड़ पौधे ना धूप में अपना भोजन बना लेते हैं धूप की मदद से। तो मनुष्य भी बस दिन भर सूर्य की ओर अपनी पीठ किए रहता, उसके लिए भी उसके शरीर में भोजन बन जाता। क्या कितना अच्छा होता ना। तो यार दोस्तों, गांव में इस तरह के साइन बोर्ड नहीं लगे रहते हैं जिसमें वहाँ रहने वाले लोगों के नाम लिखे हों। गांव में तो सब एक दूसरे को जानते हैं। बस गांव में कोई बाहर से आया, वो पूछता है यार फलाने फलाने का घर कहाँ है बता दो, तो बता दिया जाता कि वो वहाँ पर रहते हैं। थोड़ा नीचे को निकल लेना, थोड़ा ऊपर को निकल लेना, बस। इस तरह के साइन बोर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। एक प्राइवेट स्कूल है जिसका नाम ठीक से पढ़ने में नहीं आ रहा है, लेकिन इसने अपने प्रचार के लिए कमलोगंजा हल्द्वानी हाईवे के ऊपर जो बोर्ड लगा रखा है वो बहुत खर्चीला बोर्ड है। फ्रेंड्स, आप जो ये पीले रंग का पिलर देख रहे हैं, इसके नीचे से गैस पाइपलाइन गुजर रही है। जिस तरह आपको आपके घर के अंदर पानी मिलता है, ऐसे ही आने वाले समय में गैस मिलेगी। जब एक बार इस पाइपलाइन से आपको कनेक्शन मिल जाएगा तो आपको गैस सिलेंडर खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर गैस कनेक्शन पाइपलाइन लगा दी गई है, अभी कनेक्शन नहीं मिला है। ये जो विशाल पेड़ है, क्या आप इसे पहचान पा रहे हैं? कैन यू रिकॉग्नाइज इट? मेरे हिसाब से ये सेमल का पेड़ है। इस पेड़ में जो फूल लगते हैं रुई बनती है। इस गाड़ी के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं। अब इस पत्थर रखने की कहानी आपको बताता हूँ, मतलब आपसे जानना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा मोटरसाइकिल के ऊपर पत्थर रखे हुए थे। आज से 20-25 साल पहले या 100-200 साल पहले क्या होता था, कोई चीज़ पर अपना हक जताने के लिए लोग उसके ऊपर पत्थर रख देते थे। उदाहरण के लिए लगभग 20 साल पुरानी घटना है। जंगल में चीड़ का एक बड़ा अच्छा पेड़ गिरा हुआ था। उस पेड़ को एक आदमी चाह रहा था कि वो पेड़ उसका है, कोई दूसरे लोग उस पर हाथ न लगाए। तो उस आदमी ने क्या किया, चीड़ के पेड़ के ऊपर 2-3 पत्थर रख दिए और दूसरे लोगों को लगा कि यार इस पर कोई पत्थर रख गया है, कोई इस पेड़ को अपना बना गया है। तो दूसरे लोग उस पेड़ को हाथ नहीं लगाते थे, मान लेते थे कि ये किसी दूसरे का है। तो हक जताने के लिए भी कोई किसी चीज़ के ऊपर पत्थर रख देता है। क्या आपने किसी चीज़ पर अपना हक जताने के लिए कभी पत्थर रखे?
तो आज से लगभग 20-25 साल पुरानी एक घटना है। एक चीड़ का पेड़ गिरा हुआ था जंगल में, बहुत बढ़िया पेड़। कोई आदमी सोच रहा था कि उस पेड़ को चिराकर अपने मकान के लिए फर्नीचर बनाएगा, अपना घर बनाएगा। उसने क्या किया, उस पेड़ के ऊपर 2-3 पत्थर रख दिए। उसे भरोसा था कि दूसरे लोग इधर आएंगे तो ये सोच लेंगे, ये मान लेंगे कि ये पेड़ किसी ने अपना लिया है और इस पेड़ को कुछ नहीं करेंगे। भाई उस ज़माने में काफ़ी ईमानदारी थी, लोग एक दूसरे को सम्मान देते थे। पत्थर इसलिए रख दिया जाता था ताकि टकराव न हो, टकराव से बचा जाए। परंपरा से कई बार इस तरह के जंगल में लावारिस पड़े पेड़ पर, लावारिस तो नहीं, वन विभाग की संपत्ति पर अपना हक जताने के लिए लोग जगह जगह उस पेड़ पर कट लगा देते थे और ये सोचते थे कि ये अब उसका खुद का हो गया है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति उस कट लगे हुए पेड़ पर या उस पेड़ पर जिसके ऊपर पत्थर रखे हुए हैं, जिसे किसी ने अपना बना लिया है, कोई दूसरा आता था तो फिर मनमुटाव हो जाता था, विवाद हो जाता था। भाई तूने उस पेड़ पर अपना हक कैसे जता लिया, जिस पेड़ पर मैंने पहले ही कट लगा रखा था, जगह जगह कट लगा रखा था और उसके ऊपर मैं पत्थर रख के आया था। तो फिर मनमुटाव हो जाता था। कई लोग मान जाते थे हल्की फुल्की बहस के बाद, लेकिन कुछ लोग ज़ोरदार बहस कर लेते थे। तो आपने एक शब्द सुना होगा, घात। जब दो बच्चों की लड़ाई होती है तो एक दूसरे से कहता है, मैं अपने घर वालों से तेरी घात कहूँगा, घात कहूँगा। तो ऐसे ही मुझे ये शब्द मेरे ध्यान में आ गया कि घात कहते हैं, कई बार घात डालते भी हैं। भाई आपके घर में कोई कीमती चीज़ थी, माना कि सोने का कोई आभूषण था, तो चोरी हो गया, मिला नहीं, बहुत गाली करी अगल बगल वालों को, मिला नहीं, तो आखिर में क्या करते हैं, घात डालते हैं। भाई अगर मेरा ये सोने का ये चीज़ मिल जाएगा तो हे भगवान, मैं तुम्हारे दरबार में पूजा लेकर आऊँगी, और जिसने चुराया उसका क्या कर देना। तो पहले के लोग बहुत लड़ते थे और लड़ाई हुई नहीं, तुरंत फटाफट देवी देवताओं के मंदिर में, कई बार तो दिन में घात डालने। कहते हैं कि जो लोग दिन में घात डालने जाते थे वो अपने साथ एक जला हुआ मसाल लेके जाते थे। मसाल, हाँ, जिसे छूल बार बार घात करता है, शिकायत करता है, उसका नाम लोग बार मजाक में रख देते हैं घतुआ। अरे तो घतु कांछू। तो कई बार जब लाइलाज बीमारी लग जाती है, ठीक नहीं हो पाती, तो आप क्या करते हैं, चावल के दाने लेकर किसी गणतवा के पास, और गणतवा कहता है ये तुम्हारी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पुरानी कोई बुढ़िया है, इसने घात डाली है, घात। तो कई बार घात लग जाती है, घात का बड़ा असर पड़ता है, फिर उसकी पूजा पाठ की जाती है, रोज़ पूजा की जाती है। उसको कहते हैं घाता घजो मत करो यार, ये अच्छी बात नहीं है। तो अगर राजद्वार से न्याय नहीं भी मिले तो देवद्वार से आशा नहीं टूटती है। लोग कहते हैं भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। तो कई बार लोगों को शक हो जाता है कि उनके लिए किसी ने जादू कर दिया है, काला जादू। भाई ये शक अच्छी चीज़ नहीं है। इस साल जनवरी फरवरी में अंगोला नामक एक देश है अफ्रीका में, वहाँ 50 लोगों की मौत हो गई है। कैसे हो गई? वहाँ जिन लोगों पर ये शक होता है कि वो जादूगरी करते हैं, काला जादू करते हैं, उनको कहा जाता है कि तुम ये जहरीला पानी पियो, एक हर्बल मिश्रण बनाया जाता है, इसको पियो। अगर उस व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसे कहा जाता है कि ये जादूगर था। तो इस कारण जिसकी भी मौत हो जाती है उस जहरीला पानी पीने से, उसको जादूगर घोषित किया जाता है। उस देश में बहुत गरीबी है, मतलब अंगोला में बहुत गरीबी है, अफ्रीकी देश है ये। इतनी ज़्यादा गरीबी है कि लोग बाग जादूगरी के दम पर अमीर बनने की सोचते हैं। लोगों को विश्वास होता है कि वे जादू के दम पर तमाम तरह की सुख सुविधाएं या अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों को जुटा लेंगे। उनके पास जो भी चीज़ें आएंगी उन्हें विश्वास होता है कि उन्होंने जादू के दम पर जुटा रखी है। तो अंगोला में बेवजह दूसरों पर शक किया जाता है कि वो जादू करते हैं। ये शक ठीक वैसे ही किया जाता है जैसे अपने देश भारत में झारखंड में महिलाओं पर शक किया जाता है कि वो डाइन, और डाइन होने के शक में झारखंड में कई औरतों को इतना पीटा जाता है कि वे मर जाती हैं। तो जादू पर विश्वास नहीं करना चाहिए और घाताघाती नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड, टुडे इज़ 15 मार्च 2024 एंड ऑलमोस्ट बोर्ड एग्जाम्स आर ओवर। केवल एक पेपर बचा है कल को, उसके बाद फिर बोर्ड परीक्षा में कॉपी का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा और फिर बच्चों को इंतज़ार रहेगा अपने रिजल्ट का। भाई पास, फर्स्ट डिवीज़न, डिस्टिंक्शन और उत्तराखंड की मेरिट, हर कोई अपने अपने हिसाब से अपना आकलन करेगा। सभी के लिए दुआ है आप सब फर्स्ट डिवीज़न, आप सब अच्छे अंकों से पास हो जाएं। तो फ्रेंड्स, अब शाम हो गई है, हर कोई व्यक्ति अपने घर की ओर जा रहा है।
है भाई, हर कोई काम समय पर करना चाहिए, अपने गंतव्य पर पहुंचना चाहिए। वो काम उसी समय करना चाहिए जब प्रकृति के अनुसार उसे करना हो। उधर आप एक चिड़िया देख रहे होंगे, वो भी अपने घोंसले की ओर जा रही है, विलंब से नहीं। नमस्कार।